हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल। एवरीबॉडी मीट माय गुली। ये बेबी सो क्यूट है, इसने मिल्क लिया है। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी किचन में आज एक्चुअली कुछ वर्क नहीं हुआ। कल तक मेरी किचन में पीओपी का वर्क फिनिश हुआ है एंड मैंने अपने कल के ब्लॉग में शेयर भी करा था आप लोगों के साथ कि कल पीओपी का वर्क फिनिश हो गया है एंड उन लोगों ने मोटी मोटी सफाई कर दी है। देन कल मैंने थोड़ा सा उनके जाने के बाद 2-2.5 घंटा लगाकर क्लीनिंग वगैरह करी सारी अच्छे से। एंड बताया था पीओपी में तो बहुत गंदा सारा स्पॉइल हो जाते हैं डोर्स वगैरह। तो मैंने सब अच्छे से काफ़ी टाइम लगा के सब क्लीनिंग वगैरह करी। एक्चुअली ना मैं इंसान को इंसान समझती हूँ। मुझे पता था नेक्स्ट डे, उस दिन मेरी मेड हॉलीडे पे थी, मुझे पता था नेक्स्ट डे मेरी मेड आएगी तो उसके लिए एकदम हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसके लिए ज़्यादा वर्क नहीं छोड़ा। मैंने सारा उनकी क्लीनिंग के बाद खूब अच्छे से डोर्स ग्रिल्स जिन पर भी सारा पीओपी लगा था अपनी साइड से जितना मैं रिमूव कर सकती थी करा, क्लीनिंग करी खूब अच्छे से। तो सुबह वो आई तो मैंने अपने सारे यूटेंसिल्स वगैरह, हमें बाथरूम में वॉश करने पड़ते हैं तो थोड़ा सा अनहाइजीनिक होता है। तो इसलिए फिर मैंने यूटेंसिल्स रात में वहीं स्टोर करे। उसका मैंने डिनर वगैरह बनाया कल। तो सुबह वो लोग आए थे तो उन्होंने थोड़ी बहुत नीचे भी क्लीनिंग वगैरह करी, क्योंकि पीछे का जो एरिया है उसमें पीओपी का वर्क ऊपर हुआ तो नीचे भी सब डस्ट हो गई थी, तो वहाँ पर भी क्लीनिंग करी। एंड मैंने तो अपनी मेड के साथ मिलकर कर ली थी सारी क्लीनिंग सुबह। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा लुक आ रहा है। ये देखिए, कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि विंडोज़ जो हैं ये कितनी स्पॉइल हो रही थी। आप देख सकते हैं आज काफ़ी नीट हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाया। सुबह भी मैंने 3-4 घंटे लगा के यहाँ पर सारा क्लीनिंग करी। एंड ये देखिए, मेरी जो क्रॉकरी की अलमीरा बनवाई, मतलब सेक्शन था मेरा, वो मैंने आज यहाँ पर सारी क्लीनिंग करी पहले। फिर पूरा डस्टिंग वगैरह करी एंड उसके बाद यहाँ पर सब क्लीनिंग करी। एंड फिर ये यहाँ पर क्रॉकरी का सेक्शन मैंने प्लेस कर दिया। तो पहले यही क्रॉकरी का सेक्शन मेरा, ये जो आप देख रहे हैं बीच में एक सीमेंटेड लाइन है, इसके इस साइड था। तो कितना कंजस्टेड था मेरी किचन में। अब ये ही जो क्रॉकरी का सेक्शन है ये इस लाइन से पीछे की साइड हो गया। तो उससे क्या हो गया कि जितनी भी मेरी किचन की स्पेस थी वो मुझे पूरी मिल गई, जो कि काफ़ी हद तक क्रॉकरी का सेक्शन रखने की वजह से ऑक्यूपाइड हो गई थी। तो वो सब पूरी किचन की स्पेस, मतलब मेरी किचन जितनी थी उतनी मुझे पूरी मिल गई। और जो ये क्रॉकरी का सेक्शन मैंने क्रॉकरी स्टोरेज के लिए यूज़ कर रही थी, ये मेरा बाहर की जो गैलरी है जिसको हमने अंदर ले लिया है, ये उसमें चला गया एंड थोड़ी सी जगह इसके आगे वेकेंट हो गई। तो गाइस, आज बस इतना ही। ये देखिए, इधर देखिए, मेरा बर्तनों का स्टैंड लग रहा है यहाँ पर, तो ये मैंने हैंग कर लिया है यहाँ पर। इसके पीछे के जो टाइल्स वगैरह हैं वो सारे पहले मैंने क्लीन करे, उसके बाद मैंने यहाँ पर हैंग करा। अभी जो आरओ है मेरा वैसे ऑन है, बट उन्होंने पाइप्स वगैरह निकाल दिए थे आरओ के जब वॉल ब्रेक हुई थी। तो अभी हमें एक बार आरओ वाले को बुलाना पड़ेगा, वो पाइप कनेक्ट करेगा पूरा अच्छे से, तब इसमें वाटर स्टार्ट होगा। आप ये देखिए कितने दिन हो गए, अराउंड 1 हफ्ता हो गया। मैं वाटर का भी कैसे कर रही हूँ, 3-4 भगोने लेके मैं सारा मिल्क वगैरह बॉईल कर लेती हूँ एंड उसके बाद उसको पूरा कपड़े के अंदर छान के फिर मैं बॉटल्स के अंदर भरती हूँ। कहते हैं ना कि जब हम वाटर को बॉईल कर लेते हैं तो उससे भी वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। तो मैं इतने दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया अराउंड, इसी तरह से मैं वाटर को यूज़ कर रही हूँ। और फिर उसे एक बड़े से बर्तन में मैं भर लेती हूँ। उसमें मैं सारा जितना भी मेरा खाना कुक होता है वही मैं वाटर यूज़ करती हूँ एंड पानी पीने के लिए भी वही वाला वाटर हम यूज़ करते हैं। पूरी मैं बॉटल्स भर कर रखती हूँ, तो एक लेवल ये भी इंक्रीज़ हो गई। तो अभी इधर देखिए, इधर मेरी चिमनी लगी हुई है। ये देखिए, ये मेरी चिमनी लगी हुई है। इसका ओपन, ये चिमनी हमने बाद में लगवाई थी जब हमारी किचन बन गई थी। ये देखिए ओपन पाइप जा रहा है, तो वहाँ से उन्होंने पाइप हटा दिया था। तो इस तरह से पूरा सीधा इस तरह से पाइप आएगा चिमनी का एंड इस तरह से पूरा। अब देखिए क्या होगा। तो अभी हमें आरओ के लिए भी
किसी को बुलाना है, मतलब लाइक आरओ का कनेक्शन जोड़ेगा वो, तो हमें वाटर प्रॉपर मिलेगा। 1 हफ्ता हो गया है। एंड उसके अलावा अभी चिमनी वाले को भी बुलाना है मुझे, वो प्रॉपर इसका जो पाइप है, जो निकले थे पाइप्स, वो भी कनेक्ट करेगा। एंड क्योंकि अभी थोड़ी सी जहाँ पर चिमनी का पाइप आउट होता है उससे थोड़ा सा एरिया बड़ा है, विंडो थोड़ी और आगे हो गई है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो चिमनी का पाइप भी लाकर इसको बढ़ाएगा। तो भी देखते हैं कि क्या होता है, वो बढ़ाता है या इसी पाइप में थोड़ा सा और कनेक्ट मतलब जोड़कर इसको आगे तक लेके जाता है। तो अभी हमें आरओ वाला, चिमनी वाला, ये भी इन लोगों को भी बुलाना है। प्लस थर्ड थिंग इज़, जैसे मेरी ये विंडोज़ वगैरह लग गई हैं, तो देखिए ये वाला जो एरिया है, ये देखिए ये वाला जो एरिया है, इसमें ऊपर हम WPC, इधर इस तरफ हम पूरा ये सामने WPC जाली आएगी। ये जो नीचे रेलिंग है इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे जो वैसी वाली जाली होती है जो हमारे नेट के डोर्स में होती है, वो वाली जाली लगवाएंगे हम। तो इस तरह से अभी होगा। तो मैंने ना एक्चुअली आज कोई लेबर आई नहीं है, तो आज कोई भी आया नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिन को वेस्ट क्यों करूं। अगर वो लोग नहीं आते तो मैं अपने दिन को वेस्ट क्यों करूं। मैंने आज सुबह सारा अच्छे से मेड के साथ मिलकर पूरी क्लीनिंग करी अच्छे से किचन की। एंड उसके बाद मैंने अपना क्रॉकरी का सेक्शन वहाँ पर वापस रखा, क्योंकि ये है ना कि अगर कल को वो लोग WPC लगाने और जो नेट होती है वो लगाने आते भी हैं, तो वापस से सेक्शन को हम थोड़ा सा इस साइड खींच लेंगे एंड उस पर हम क्लॉथ वगैरह ढक देंगे। इस तरह से वर्क हो जाएगा, थोड़ा बहुत हम उसको हाइड कर देंगे। तो आज मैंने सारा पूरा सुबह क्लीनिंग करी मेड के साथ मिलके। एंड उसके बाद मैंने सारे जितने भी बेडशीट्स वगैरह से चिमनी, अलमीराज वगैरह अपनी कवर कर रखी थी वो सब हटाए, उनको वॉशिंग मशीन में लगाया, सब वॉश करने के लिए डाले। और गाइस पता क्या होता है, ये तो एक एक्स्ट्रा वर्क है जो हम करवा रहे हैं लेबर से, बट इसके अलावा घर के इतने रूटीन के काम होते हैं, जैसे कि इस बात का ध्यान रखना कि डेली कपड़े धुलने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के पास अपना 2-2 यूनिफॉर्म्स होती हैं। तो आज बच्चे ने वेयर करी है तो आज वॉश होएगी, नहीं हुई तो फिर आप दूसरी यूज़ कर सकते हो। और अगर 2 दिन से यूनिफॉर्म नहीं वॉश हो रही तो भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए थोड़ा मेरा रूटीन इतना हेक्टिक चल रहा था, सब जगह मैस हो रहा था कमरे में। तो आप ये देखिए, मैंने आज थोड़ा सा अपनी डाइनिंग टेबल वेकेंट करी, अपना गैस का चूल्हा वापस वहीं लगाया, सिलेंडर वहीं लगाया। मैंने यही सोचा कि मैं थोड़ा सा रूम क्लीन करने में आज टाइम लगा, तो आज पूरा दिन मैंने यूटिलाइज़ करा। वो लोग नहीं आए तो मैंने पूरा दिन इस तरह से यूटिलाइज़ करा। मैंने डाइनिंग टेबल को वेकेंट करा, सारा सामान किचन में शिफ्ट करा। ये देखिए सामने सोफ़े एंड सेंटर टेबल पर मेरी पूरा किचन का सामान था, मैंने वो सब कुछ हटाया। तो मैंने ना प्रॉपर अपनी किचन वहाँ पर शिफ्ट कर ली। अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने तो अपना पूरा दिन वो लोग नहीं आए तो वेस्ट नहीं किया, मैंने यूटिलाइज़ करा अपना पूरा दिन। अब सपोज़ इन केस वो कल आते हैं कुछ भी लगाने के लिए, तो वहाँ पर जो जो चीज़ें हमने शिफ्ट करें हम उन्हें कवर कर सकते हैं क्लॉथ से, और वो लोग काम कर देंगे। तो थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ लगती है कि जब वर्क चल रहा होता है ना तो बिल्कुल मैस हो जाता है सारा, रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। एक हमारे रूटीन के ही इतने काम होते हैं, डस्टिंग करनी है, अभी क्लोथ्स वॉश करने हैं, अभी क्लोथ्स को बाहर सुखा के आना है, अभी फोल्ड करने हैं। आप दिखाऊंगी मैं आपको, मेरा एक एरिया है डाइनिंग एरिया जहाँ पे मैंने अपना रेफ्रिजरेटर प्लेस करा हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं अपना रेफ्रिजरेटर भी किचन में ही प्लेस करूँगी। तो अभी तक तो मैंने क्रॉकरी का सेक्शन लगाया है वहाँ पे। अभी मेरी ये भी प्लानिंग है कि रेफ्रिजरेटर को पूरा वेकेंट कर एंड उसको पूरा अच्छे से क्लीन कर उसको भी हम किचन में ही शिफ्ट करेंगे, सो डैट मेरी डाइनिंग एरिया जो है, डाइनिंग स्पेस जो है थोड़ा सा फ्री हो जाए। एंड वहाँ पर मैंने कुछ मैट्रेसेस, मैंने बताया था आपको कि इस साल हम लोगों ने मैट्रेसेस चेंज करे हैं, अपने रूम के भी एंड बेटे के रूम के भी। रीज़न वॉज कि कहते हैं 6 से 7 साल मैक्सिमम होते हैं मैट्रेसेस को यूज़ करने के। अगर आप उससे ज़्यादा उसे यूज़ कर रहे हो 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो मैट्रेसेस इतने पुराने यूज़ करने से घर में बीमारी आती है, नेगेटिविटी आती है। तो मेरे मैट्रेसेस बिल्कुल शादी के टाइम के थे एंड मोर देन उनको मैट्रेसेस को किसी को 12 साल हो गए थे, किसी को 15 साल हो गए थे। तो हमने इस साल दोनों मैट्रेसेस चेंज करे। तो जो भी मेरे 4 मैट्रेसेस जैसे फ्री हुए हैं, तो मैंने ये सोचा कि भाई इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। बट
कोई भी नहीं ले रहा उन्हें। तो मैंने क्या किया, मीनवाइल जब तक वो डिस्पोज नहीं कर पा रही हूँ, मैं डिस्कार्ड नहीं कर पा रही हूँ, तब तक मैंने उनको सारे मैट्रेसेस को, जो 4 मैट्रेसेस मेरे फ्री हुए हैं, उन चारों मैट्रेसेस को एक के ऊपर एक रखकर, बेडशीट बिछाकर, डाउन सीटिंग कर कर उन्हें मैंने अपने डाइनिंग एरिया में डाल लिया। तो अभी देखिए डाइनिंग एरिया से मेरा रेफ्रिजरेटर किचन में जाएगा, मेरी कुछ थोड़ी बहुत डाइनिंग एरिया की स्पेस फ्री होगी। देन उसके बाद जब मैं ये मैट्रेसेस डिस्पोज करूँगी, जहाँ पर बेसिकली मेरा एक एक्टिविटी है फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, मैं क्या करती हूँ, सुबह जितने भी क्लोथ्स बाहर सूख रहे होते हैं वो सारे वहाँ से मेड से उठवा कर बोल देती हूँ कि आप मैट्रेसेस के ऊपर रख दो, क्योंकि वहाँ मैंने बेडशीट लेकर रखी है डाइनिंग एरिया में, तो वहाँ रख देती है वो। फिर मैं क्लोथ्स फोल्ड कर लेती हूँ एंड सबकी अलमीराज में रख देती हूँ। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि सारे सुबह से क्लोथ्स आए हुए हैं, मेड ने रखे हैं, बट मेरे को टाइम नहीं मिला 1 सेकेंड का मैं क्लोथ्स को फोल्ड कर सकूँ। ये देखिए, ये देखिए मेरा रेफ्रिजरेटर रखा है डाइनिंग एरिया में, ये निकल जाएगा यहाँ से, डाइनिंग स्पेस फ्री होगी। ये सारे क्लोथ्स इस तरह से रखे हुए हैं फोल्ड करने के, वो अभी मैंने आधा घंटा लगा के मैं सारे क्लोथ्स फोल्ड करूँगी, फिर सब अलमीराज में रखूँगी। तो गाइस इसी तरह से जब भी क्या होता है, हम लोग कुछ भी चीज़ न्यू परचेज करते हैं घर में, या हम कुछ भी रेनोवेशन का वर्क कराते हैं, तो हमारी जो जो चीज़ें हमें डिस्पोज या डिस्कार्ड करनी होती हैं, एकदम से नहीं होता कि हमने आज सोचा तो आज डिस्कार्ड हो जाएंगी। नो, जब तक वो चीज़ें डिस्कार्ड नहीं होती, अगर हम उन्हें ऐसे ही स्टोर रूम में डालकर और स्पेस को ऑक्यूपाई करे बिना हम उन चीज़ों को फॉर द टाइमिंग के लिए अगर हम उन्हें यूटिलाइज कर लें तो क्या बुराई है। तो आप देखिए मेरी गुली को कहीं से टोमेटो ले आई है उठाकर, और देखिए टोमेटो खा रही है। इसको टोमेटो एंड कुकुम्बर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। टोमेटो ले आई है उठाकर ही है, टोमेटो को खाने बैठ गई है। मैं यही सोच रही हूँ, मैंने कहा पता नहीं क्या ही खा रही है ये देखिए इसकी ये वाली जो एक्टिविटीज़ देखती हूँ मैं, तो मेरे को सच में ऐसा लगता है ये छोटा सा बच्चा है, ये प्यारा सा क्यूट सा छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं कि अपनी मम्मा की लिपस्टिक ली, वो पूरा लिप्स पे लगा ली, भूत बना लिया अपने आप को, यहाँ लिपस्टिक का नुकसान हो गया। और ये लाइए टोमेटो, बहन जी टोमेटो खाती है ये इतने मज़े से, अपना टोमेटो ला के आप देखिए कैसे खा रही है बैठ के। देखिए कोई मतलब नहीं है इसको किसी और से, इसकी फेवरेट चीज़ मिल गई इसे। तो मैं तो यही सोचती हूँ कभी ये बंदर बन जाती है फ्रूट्स खाने लग जाती है, कभी ये गाय बन जाती है वेजिटेबल्स खाने लग जाती है। इसके अंदर सारे एनिमल्स देखती हूँ मैं तो बस आज बल्कि क्या हुआ, मैं सुबह से लाइक लग रही थी इसी काम में। कहते जो हमें थोड़ा क्रेज़ होता है तो हमारा मन भी लगता है। आज मेरा पूरा दिन बहुत मन लगा, आज मैंने अपने रूम की बहुत क्लीनिंग करी, सारा सामान यहाँ से हटा के पूछ के सब किचन में, पूरा किचन में शिफ्ट करा है ना। अभी तो आप ये देखिए सिर्फ आधा वर्क हुआ है, सिर्फ एरिया बड़ा है, थोड़ा सा विंडो मेरी आगे शिफ्ट हुई है, पीओपी का काम हुआ है, तभी इतना अच्छा लग रहा है घर आकर। तो अभी देखिए अभी तो आधा वर्क रह रहा है। अभी तो मेरे को WPC जाली लगवानी है, नीचे नेट लगवानी है, एंड एक सिंक ऐड करवानी है अपनी किचन में, वो भी होगी। एंड थोड़ा सा जो RO एंड बर्तनों का स्टैंड जहाँ लग रहा है उसको भी मेरे को एक अलमीरा टाइप से मैं कवर करके कवरिंग करवानी है उसकी, तो उससे भी नीट लुक आएगा काफ़ी। फिर रेफ्रिजरेटर शिफ्ट करूँगी मैं अपने किचन में। तो अभी तो छोटे छोटे करके काफ़ी काम है, तो 1-2 दिन का काम अभी और है, तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि अब लेबर आए तो फिर मेरा ये वर्क हो, तो फिर मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी कि आगे हमारा क्या प्रोसेस है। मैं अपने हर व्लॉग में छोटा छोटा सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ देखिए मैंने तो अपने हर व्लॉग में सारी चीज़ें शेयर करी कि किस तरह से वॉल ब्रेक हुई, किस तरह से वेल्डिंग का वर्क हुआ, मेरी विंडो आगे लगकर यूटिलाइज़ हो गई, जिसमें कि पहले तक ये भी बात हो रही थी कि विंडो यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगी। देन थर्ड थिंग इज़ किस तरह से POP का वर्क हुआ, एक्सटेंड हुआ वो एरिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग्स में कवर करी। तो आप इन चीज़ों से ये देखिए, जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, तो मैं उनको एक मैसेज ये भी देना चाहूँगी कि किसी भी तरीके के इस तरह के किसी भी वर्क के लिए, लाइक वेल्डिंग वर्क हो गया, लाइक हमारा ये POP का वर्क हो गया, या हमारा कुछ आपको कहीं से ब्रेक कराना है, रेनोवेट कराना है, किसी भी तरीके का कोई वर्क है, तो आप हमें मैसेज कर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको सर्विसेज अवेलेबल करा देंगे। आपको
कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल करा देंगे जिन पर आप कॉन्टैक्ट करके ये सब वर्क करा सकते हैं, क्योंकि घर में कितनी बार छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें 10-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं और हमें कई बार सर्विसेज नहीं मिलती। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन वर्क्स के लिए, एंड मैं आपको कांटेक्ट नंबर्स अवेलेबल करा दूँगी। आप उन कांटेक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर आप इन चीज़ों की सर्विस आपको प्रोवाइड हो जाएगी और अच्छी सर्विस प्रोवाइड होगी। सो गाइस, अगर मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड किसी तरीके के कोई सजेशंस हैं मेरी किचन के लिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।